नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के एक ऐसे जिले की जिसकी मिट्टी में ना सिर्फ कहानियां हैं बल्कि इतिहास बदलने वाले लम्हे भी दफन हैं। तो चलिए बक्सर की इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। कभी सोचा है किसी जगह का नाम कैसे पड़ता है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना। लेकिन बक्सर के मामले में इसका जवाब हमें किंवदंतियों और भाषा के एक लंबे बहुत ही मजेदार सफर पर ले जाता है। तो देखिए ये सफर शुरू होता है अघसर से, जिसका मतलब होता है पापों को धोने वाला तालाब। फिर वक्त के साथ बोलचाल में ये बना बाक्सर और फिर धीरे धीरे जबान पर चढ़ते चढ़ते ये बन गया बक्सर। कमाल है ना कैसे वक्त के साथ शब्द भी अपना रूप बदल लेते हैं। अब इसके पीछे की कहानियां तो और भी ज्यादा मजेदार हैं। एक कहानी कहती है कि यहाँ एक ऐसा तालाब था जहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते थे, तो नाम पड़ा अघसर। और दूसरी कहानी जो और भी दिलचस्प है वो एक ऋषि की है जिन्हें श्राप मिला और वो बाघ बन गए। कहते हैं कि इसी तालाब में नहाकर उन्हें अपना इंसान का रूप वापस मिला। मतलब दोनों ही कहानियों का सार है शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत। तो जाहिर है बक्सर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन प्राचीन ऋषियों की, उन पवित्र कहानियों की और उन मान्यताओं की एक गहरी याद है जो इस जमीन की मिट्टी में आज भी बसी हुई है। ये इस जगह की पहचान का, उसकी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, बक्सर की पहचान सिर्फ इन पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। ये वो जमीन भी है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़ दिया था। यहाँ एक तरफ जहाँ आध्यात्म है तो दूसरी तरफ रणनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। वैदिक काल में ये जगह ज्ञान का एक बड़ा सेंटर थी। फिर मध्यकाल में इसने मुगलों और अफगानों के बीच संघर्ष देखा, जैसे 1539 में चौसा की लड़ाई। लेकिन साल 1764 ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में सत्ता के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। और फिर काफी बाद में 1991 में इसे वो प्रशासनिक पहचान मिली जो आज हम जानते हैं। हाँ, बक्सर की लड़ाई। अक्सर प्लासी की लड़ाई का जिक्र ज्यादा होता है, लेकिन सच तो ये है कि बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को असल में सीमेंट कर दिया। अगर कहा जाए कि प्लासी की लड़ाई एक धोखा थी, तो बक्सर की लड़ाई एक असली सैन्य जीत थी जिसने सत्ता का पलड़ा हमेशा के लिए अंग्रेजों के हक में झुका दिया। और इतिहास से वापस अगर हम पौराणिक जड़ों की तरफ देखें तो बक्सर का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे सिद्धाश्रम भी कहा जाता था, जो विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों की तपोभूमि थी। ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान राम और लक्ष्मण ने अपनी शिक्षा और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल किया था। चलिए अब इतिहास की गलियों से निकलकर आज के बक्सर को देखते हैं। वो बक्सर जो गंगा नदी के किनारे सांस लेता है, और यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। तो ये जिला फैला है करीब 1624 वर्ग किलोमीटर में, और इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये बिहार के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर है, जो इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, और इसकी उत्तरी सीमा बनाती है पवित्र गंगा नदी। यहाँ की जमीन, अरे ये तो गंगा की देन है। एकदम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, खेती के लिए बेहतरीन। गंगा और कर्मनाशा नदियों के अलावा यहाँ सिंचाई के लिए आज भी पुराने पारंपरिक तरीके, जिन्हें आहर और पाइन कहते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं की बदौलत यहाँ धान और गेहूं जैसी फसलें लहलहाती हैं, जो स्थानीय जीवन का आधार है। अब जमीन की बात हो गई तो जाहिर है यहाँ के लोगों की बात करना भी जरूरी है। आखिर किसी भी जगह की कहानी उसके लोगों के बिना तो अधूरी ही है ना। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी थी 17 लाख से भी ज्यादा। मतलब एक अच्छा खासा बड़ा और वाइब्रेंट समुदाय जो अपने ऐतिहासिक विरासत को साथ लेकर जी रहा है और आज की चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की साक्षरता दर 70% से ऊपर है। ये आंकड़ा दिखाता है कि यहाँ के लोग शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं, जो किसी भी जगह के भविष्य के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। एक वाक्य है जो यहाँ के लोग अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं, मैं बक्सर का हूँ। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कहाँ से हैं। इसमें एक गर्व है अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से और अपने शानदार इतिहास से जुड़े होने का एक गहरा एहसास है। अच्छा, अब अगर यहाँ की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को देखें तो तस्वीर काफी साफ है। ये मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। चावल, गेहूं जैसी फसलें यहाँ की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके अलावा छोटे मोटे उद्योग भी हैं,
जैसे साबुन, चमड़ा और फर्नीचर बनाने के। तो कुल मिलाकर ये एक पारंपरिक कृषि आधारित ढांचा है जो इस क्षेत्र की ताकत भी है और एक चुनौती भी। तो अब तक हमने बक्सर का अतीत देखा, वर्तमान को समझा। अब सवाल उठता है कि भविष्य कैसा होगा। हर जगह की तरह बक्सर के सामने भी कई अवसर हैं और कई चुनौतियां भी। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और बक्सर के भविष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ यहाँ टूरिज्म का जबरदस्त स्कोप है। सोचिए, इतना इतिहास, इतनी कहानियां, कृषि आधारित इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे बड़े उद्योगों की कमी, खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता और ग्रामीण इलाकों में विकास की थोड़ी धीमी रफ्तार। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। बक्सर अपने शानदार अतीत और एक उज्जवल भविष्य के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बक्सर के लिए नहीं बल्कि भारत के हर उस ऐतिहासिक शहर के लिए महत्वपूर्ण है जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।